हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस देखा था। आज हम इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस देख रहे हैं। ओके, जो इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होती है वो मीन्स मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं करती। ओके, वो पॉइंट ग्रुप पे डिपेंड करती है। जैसे हमने कल देखा था, जो रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन थी वो हर एक मॉलिक्यूल की अलग अलग थी, बेशक उनका पॉइंट ग्रुप सेम है। ओके, बट इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं होता। ये हर एक पॉइंट ग्रुप की हर एक पॉइंट ग्रुप की डेफिनेट होती है, मॉलिक्यूल पे कुछ डिपेंड नहीं करता इसमें। ओके, सो अब देखो, जैसे जो इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होती है, इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हर एक पॉइंट ग्रुप की उतनी ही होंगी जितनी नंबर ऑफ क्लासेस होंगी। ओके, सो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस, नंबर ऑफ इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस किसके इक्वल है? रिप्रेजेंटेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लासेस। जितनी भी हमारे पॉइंट ग्रुप की क्लासेस होंगी उतनी ही इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस होंगी। ओके, सो इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को फाइंड आउट करने के लिए ना हम जिस थ्योरम का यूज़ करते हैं वो थ्योरम है हमारे पास GOT। GOT क्या है? ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम। ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम। ओके, GOT को हम बोलते हैं ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में अक्सर आ ही जाता है। ओके, सो इसमें क्या होता है? ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम, सपोज हम कर रहे हैं C2V पॉइंट ग्रुप कर रहे हैं। ओके, जैसे हमने C2V पॉइंट ग्रुप की इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस निकालनी है तो हम क्या करेंगे? हमने C2V की सारी क्लासेस लिख लेनी है। हमें पता ही है C2V की कितनी क्लासेस होती हैं, 4 क्लासेस होती हैं। ओके, हमने C2V की क्लासेस लिख ली अलग अलग। एक लिख ली E, देन C2, देन हमारे पास क्या होता है सिग्मा V एंड देन सिग्मा V डैश। ओके, ये 4 क्लासेस होती हैं। अगर 4 क्लासेस हैं तो उसके विद रिस्पेक्ट टू 4 ही हमारे पास क्या होंगी? इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। ओके, इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन सपोज हमारे पास है TO1, TO2, TO3 एंड TO4। ओके, ये हमारे पास है 4 रिप्रेजेंटेशंस, 4 इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। ओके, सो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि जो हमारे पास ये E का करैक्टर है, ओके, जो भी हमारे पास मीन्स यहाँ पे वैल्यू होगी, यहाँ पे वैल्यू होगी, उसको उन सबको हम क्या बोलते हैं? करैक्टर। ओके, जो भी हमारे पास E के नीचे होगा, सपोज यहाँ पे कोई भी है, यहाँ पे सपोज X है। ओके, सो ये X क्या है? करैक्टर ऑफ E इन TO1। ओके, करैक्टर ऑफ E इन TO1। ओके, करैक्टर ऑफ E इन इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन TO1। ओके, सो जो करैक्टर ऑफ E होता है ना, जो करैक्टर ऑफ E होता है वो किसके इक्वल होता है? सम। इसका सम किसके इक्वल होता है? ऑर्डर के इक्वल। ओके, ऑर्डर के इक्वल होता है। सो हम लिख सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ करैक्टर ऑफ डायमेंशन। ओके, हम E के करैक्टर को डायमेंशन भी बोलते हैं, करैक्टर ऑफ डायमेंशन। हम E की जगह पे यहाँ पे डायमेंशन भी लिख सकते हैं। ओके, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ करैक्टर ऑफ डायमेंशन इज इक्वल टू ऑर्डर, इज इक्वल टू ऑर्डर। ओके, सो हम E के करैक्टर को, जैसे हम करैक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, E के करैक्टर को हम डायमेंशन भी बोलते हैं। ओके, E के करैक्टर को हम डायमेंशन भी बोलते हैं। सो E का करैक्टर अगर हम इसका स्क्वायर करें, ओके, स्क्वायर करके सारे करैक्टर्स को सम करें, सारे करैक्टर्स को जोड़ें तो उसका जो इक्वल होगा, मीन्स किसके इक्वल होगा? वो ऑर्डर के इक्वल होगा। जैसे सिग्मा XE। ओके, यहाँ पे क्या है हमारे पास? करैक्टर ऑफ E का स्क्वायर इज इक्वल टू H। H क्या है हमारे पास? ऑर्डर। ओके, सो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है? सपोज ये है हमारे पास K1, K2, K3, K4। ओके, ये है हमारे पास L1, L2, L3, L4, M1, M2, M3, M4, N1, N2, N3, N4। ओके, सो अब देखो जो E का करैक्टर है वो क्या है? K1 है, L1 है, M1 है एंड N1 है। सो इन सब का स्क्वायर का सम किसके इक्वल होगा? ऑर्डर के। ऑर्डर कितना है हमारे पास C2V पॉइंट ग्रुप का? 4। सो अब देखो K1 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया? 4 के इक्वल। ओके, सो हमने क्या करना है? हमने K1 स्क्वायर, K2 स्क्वायर, K1 स्क्वायर, L1 स्क्वायर, M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आना चाहिए। सो हमारे पास K1, L1, M1 एंड N1 की वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएंगी? 1 1 1 1। ओके, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ओके, सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? K1 की जगह पे 1, L1 की जगह पे भी 1, M1 1 आ गया एंड N1 भी कितना आ गया? 1। बाद में मैं आपको ट्रिक बता दूंगी, बट पहले हम पूरा सीख रहे हैं।
सो ये आ गया हमारे पास सम ऑफ, ये हमारा फर्स्ट है। ओके, ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम के जो फर्स्ट रूल है वो क्या है कि जो हमारे पास ई का करेक्टर होगा उसके स्क्वायर का सम किसके इक्वल होगा, ऑर्डर के। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या है, सेकंड पॉइंट है हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ all the characters of representation, all the characters sum of square of all the characters of irreducible representation is equal to order of the group. Okay, is equal to order of the group, order of group. So इसमें देखो ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे हमने कोई भी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन देख ली, सपोज हम टो 2 की बात कर रहे हैं या टो 1 की बात कर रहे हैं। ओके, जो टो 1 के सारे करैक्टर्स होंगे, ओके, टो 1 के जो सारे के सारे करैक्टर्स होंगे उनका जो स्क्वायर है वो भी किसके इक्वल होगा, ऑर्डर के इक्वल होगा। सो अब देखो जो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा। ओके, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जी आर। जी आर क्या होता है, जो भी हम यहाँ पे करैक्टर लिखेंगे ना, जिस भी सिमेट्री एलिमेंट का करैक्टर लिखेंगे उसके विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा सिमेट्री एलिमेंट है उसकी नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितनी है, मींस यहाँ पे कोफिशिएंट कितने। ओके, जी आर इंटू हम लिखेंगे यहाँ पे करैक्टर ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ओके, इसका स्क्वायर। सो अब देखो ये किसके इक्वल है, एच के इक्वल। अगर हम यहाँ पे लगा के देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सपोज हम टो 1 की बात कर रहे हैं। ओके, टो 1 की बात कर रहे हैं तो टो 1 में जो इनकी इन सभी सिमेट्री एलिमेंट्स की वैल्यू है, इन सभी सिमेट्री एलिमेंट्स की जो नंबर ऑफ ऑपरेशन है वो 1 है। ओके, इनका जो सबका कोफिशिएंट है वो 1 के इक्वल है। सो हमारे पास यहाँ पे जी आर की वैल्यू कितनी होगी, 1। ई के लिए भी 1 है, C2 के लिए भी जी आर की वैल्यू 1 है, सिग्मा वी के लिए भी जी आर की वैल्यू 1 है एंड सिग्मा वी डैश के लिए भी। ओके, सो अब देखो जो हमारे पास आएगा 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू K2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू K3 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू K4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ओके, 4 क्या है हमारे पास, ऑर्डर। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, K2 स्क्वायर प्लस K3 स्क्वायर प्लस K4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ओके, 1 हम इधर ले आए, K2 स्क्वायर प्लस K3 स्क्वायर प्लस K4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास। सो मीन्स हमारे पास K2 K3 एंड K4 किसके इक्वल है, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल। सो मीन्स K2 K3 एंड K4 ये तीनों किसके इक्वल आ गए, 1 के इक्वल। वैसे भी आपने याद रखना है, मीन्स ये क्या एक ये जो हमारे पास फर्स्ट इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होती है ना, टो 1, ये जो फर्स्ट इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होती है ये सिमेट्रिक होती है। सिमेट्रिक का मतलब कि इसमें जो सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे वो +1 होंगे। ओके, जो टो 1 के सारे करैक्टर्स होते हैं हर एक पॉइंट ग्रुप में, आप किसी कोई मर्जी पॉइंट ग्रुप देख लो, वो सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, +1। सो अगर एग्जाम में आता है कि जो हमारे पास कोई भी पॉइंट ग्रुप है जो बिल्कुल पूरी की पूरी सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होती है वो कौन सी होती है, फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन होती है जो बिल्कुल सिमेट्रिक होती है। ओके, सो ये क्या हो गया हमारे पास, सेकंड पॉइंट हो गया था, ये सेकंड पॉइंट था। ओके, जिसमें हमने देखा कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द करैक्टर्स ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आप हमारे पास रूल ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। ओके, रूल ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी का मीनिंग क्या है कि जो हमारे पास कोई भी दो रिप्रेजेंटेशंस देखें, हम कोई भी दो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस देखें वो आपस में क्या होंगे, ऑर्थोगोनल। ओके, एनी टू इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस आर ऑर्थोगोनल। ओके, ऑर्थोगोनल होती हैं। ऑर्थोगोनल का मीनिंग उनकी जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल होगी। ओके, उनकी जो प्रोडक्ट है वो 0 की इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं, अगर हम जनरल लिखें तो जनरल हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा टो है, ओके, जो हमारा टो 1, सपोज हम टो 1 टो 2 की बात कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले तो हम लिखते हैं जी आर। जी आर क्या होता है, जैसे हमने टो 1 इंटू टो 2 किया, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में हमने इसके कोफिशिएंट के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम C2 के कोफिशिएंट के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, जी आर क्या होता है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस ऑफ दैट सिमेट्री एलिमेंट। ओके, जी आर इंटू टो 1 इंटू टो 2 इज इक्वल टू 0। ओके, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो करैक्टर ऑफ टो 1 एंड करैक्टर ऑफ टो 2 इज इक्वल टू 0। ओके, सो अब देखो जैसे हमने करा टो 1
इंटू टो टू इज इक्वल टू ज़ीरो, टो वन इंटू टो टू ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। ओके, सो इसमें देखो मीन्स हमारे पास क्या है, वन इंटू वन प्लस वन इंटू एल टू प्लस वन इंटू एल थ्री प्लस वन इंटू एल फोर, किसके इक्वल आना चाहिए, ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल। ओके, हमने क्या किया है, टो वन इंटू टो टू किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है और ये जो हमारे पास वन 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 ये क्या है हमारे पास, ये जो कोफिशिएंट्स हैं सिमेट्री एलिमेंट्स के जी आर की वैल्यू। सो अब देखो जो हमारे पास एल टू प्लस एल थ्री प्लस एल फोर है, ये किसके इक्वल आ गया, माइनस वन के इक्वल। ओके, एल टू प्लस एल थ्री प्लस एल फोर किसके इक्वल आ गया, माइनस वन के इक्वल। सिमिलरली आप टो टू टो थ्री करोगे, टो वन टो थ्री करोगे एंड टो थ्री टो फोर करोगे। ओके, सो मीन्स ना आपको क्या करना है, कोई भी दो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस उठानी है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है, ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। ओके, सो वहाँ से आप अपना सारा ये जो बॉक्सेस हैं सारे बॉक्सेस फिल कर सकते हो, मीन्स इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते हो। ओके, बट एग्जाम में आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में तो आपके पास ऑप्शंस होती हैं, पेपर में तो हमारे पास ऑप्शंस होती हैं ना। सो ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमें टो थ्री पूछा गया है, ओके, जैसे हमें टो थ्री पूछा गया है, सो टो थ्री हम ऑप्शंस में से उठा लेंगे और हम उसको टो वन के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे, वो ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। ओके, वो ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन होगी जो हमारे पास टो थ्री होगा। ओके, वो कौन सा ऑप्शन होगा जिसकी टो वन के साथ अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें वो ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन करते टाइम आपने ध्यान रखना है, आपने ये जो सिमेट्री एलिमेंट्स की नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं उसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो ऐसे आप C2V का ये ड्रॉ कर सकते हो। वैसे अगर आप C2V का याद भी रखना चाहते हो ना, C2V का अगर आपने याद भी रखना है तो आप ना सिंपली C2V का तो काफ़ी आसान होता है, क्योंकि C2V में कुछ भी नहीं होता। आपने क्या करना है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये तो हमारे पास वन आएगा ही, ये वन आया क्योंकि हमारे पास ऑर्डर 4 है। ओके, 1 + 1 + 1 + 1, ये जो फर्स्ट रो है वो तो 1 1 आएगी। आपने क्या करना है, जो डायगोनल एलिमेंट्स है वहाँ पे 1 1 लिख देना है, डायगोनल एलिमेंट्स पे 1 1 लिख देना है, बाकी जो जगह बची वहाँ पे -1 फिल कर दो। ओके, जो जगह बची वहाँ पे -1 फिल कर दो। सो ये हो गया आपके पास C2V का इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस, 4 इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस आ गई हमारे पास। ओके, अब हम कर रहे हैं, जैसे हम C3V की एग्जांपल करें। ओके, C3V में कितनी क्लासेस होती हैं, 3 क्लासेस होती हैं। 2E होता है सबसे पहले तो, 2 C3s होती हैं, C3 1 एंड C3 2 एंड 3 सिग्मा Vs होती हैं। ओके, हमने देखा ही था, काफ़ी बार देख लिया, 3 क्लासेस होती हैं। सो 3 ही इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस होंगी, टो 1 टो 2 टो 3। अब देखो हमारी जो फर्स्ट है वो क्या है कि जो E के करैक्टर्स है उसके स्क्वायर का सम किसके इक्वल होगा, ऑर्डर के इक्वल होगा। ओके, सो सपोज हमारे पास ये है K1, ये है K2, ये है K3। सो K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर प्लस K3 स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया, ऑर्डर कितना है हमारे पास 6, 3 + 2 + 1 6। ओके, सो अब देखो K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर प्लस K3 स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल। ये कब पॉसिबल है, जब हम 2 की वैल्यू 1 1 ले लें और 1 की वैल्यू 2 ले लें, 1 1 2, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 6 के इक्वल आ जाएगा। सो मीन्स हम यहाँ पे K1 K2 K3 की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 1 1 2 1 1 2। ओके, सो अब देखो, अब हमने क्या करना है, टो 1 इंटू टो 2 या फिर टो 1 इंटू टो 3 उसको किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रखना है। और हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास स्क्वायर का सम होता है, कोई भी हम इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन देखें उसके स्क्वायर का सम किसके इक्वल होता है, ऑर्डर के। सो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे K2 लिख रहे हो, यहाँ पे K3 लिख रहे हो, ओके, सो 1। अब हमने क्या करना है, GR की वैल्यू भी साथ में लिखनी है, 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू K2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू K3 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के। ओके, मैंने क्या किया है, ये 2 एंड 3 ये क्या है, GR की वैल्यू है। K2 एंड K3 क्या है हमारे पास, ये जो इसके करैक्टर्स हैं टो 1 में, इसकी जो हमारे पास सम है वो किसके इक्वल आ गया, 2 K2 स्क्वायर प्लस 3 K3 स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल। ओके, सो आप यहाँ से आप टो 2 की वैल्यू भी लिख सकते हो कि इसी वे में, एंड टो 3 की वैल्यू भी लिख सकते हो। एंड नेक्स्ट हमने क्या करना है, टो 1 इंटू टो 2 0 के इक्वल कर देना है। ओके, टो 1 इंटू टो 2 0 के इक्वल कर देना है। सो अब देखो यहाँ पे आपके पास टो 1 तो मैंने आपको बताया ही है, टो 1 तो आप ना 1 1 लिख लिया करो। ओके, टो 1 तो सारी ही 1 1 आ जाएगी। सो अब देखो जब हमने टो 2 निकाली है, इसको आप K4 मान लो, इसको K5 मान लो। ओके, सो टो 1 इंटू टो 2 हमने 0 के इक्वल रखना है। ये देखो टो 1 इंटू टो 2 0 के इक्वल रखना है। सो अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, हमने पहले GR की वैल्यू लिखनी है, E के लिए GR की वैल्यू 1, कोफिशिएंट इन टो 1 का करैक्टर 1 है एंड टो 2 का करैक्टर 1 है। अब हमने C3 वाला देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, GR इंटू 1 इंटू K4 प्लस
3 × 1 × K5, ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। मीन्स जो हमारे पास 2K4 प्लस 3K5 है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। ओके, सो यहाँ से आपके पास टो 1 टो 2 आ गया। सिमिलरली आप टो 2 टो 3 को भी 0 के इक्वल रख दोगे एंड टो 1 टो 3 को भी 0 के इक्वल रख दोगे। ओके, अगर आप इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगे। ये है हमारे पास एक थ्योरेटिकल स्कीम। ओके, बट एग्जाम में आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में तो आपको मैंने पहले बता ही दिया कि आपको दिया होगा ऑप्शन, तो आप ऑप्शन में से देख सकते हो कि किसकी मल्टीप्लिकेशन 0 आ रही है। कोई भी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन उठाओगे और उसके साथ मल्टीप्लाई करके देखोगे किसकी मीन्स 0 आ रही है। ओके, सो ये होता है हमारे पास इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। अब मैं आपको ना पेपर में दिखाती हूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं। ओके, अब हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2-3 जो भी आए हुए हैं वो हम देख रहे हैं अब। यस फ्रेंड्स, देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये वाली जो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है ये बतानी है कि कौन सी है। ओके, ये जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम होता है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि कैसे निकालते हैं, पहले हम यही देख रहे हैं। ओके, सो ये देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने बताना है क्या आएगा। सो यहाँ से आप कैसे निकाल सकते हो, ये हमारे पास फर्स्ट इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, इसको ये टो 1 है, ये टो 2 है, ये टो 3 है। ओके, हमने क्या करना है, टो 1 × टो 2 0 के इक्वल करना है। ओके, टो 1 × टो 2 0 के इक्वल रखना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट्स के साथ प्लीज मल्टीप्लाई करना है, ये मत भूलना। हम क्या करते हैं जल्दी में सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई नहीं करते। सो हमारे पास देखो, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन उठाएं, आप ना ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हो, आप ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हो। ओके, 1 × 1 × 1, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन उठा रहे हैं तो 1 × 1 × 1 प्लस 2 × 1, ये तो हमारे पास x है, ये 1 है ना, हमने पहले फर्स्ट ऑप्शन फिल किया। ओके, नेक्स्ट 2 × 1 × -1, 2 × 1 × -1, नेक्स्ट 3 × 1 × 1 प्लस 3 × 1 × 1, ये 0 के इक्वल आना चाहिए, नहीं आ रहा। ओके, सिमिलरली b को करके देखो, नहीं आएगा। अगर आप c को करोगे, जैसे अगर हम c को करके देखें, 1 × 1 × 1 प्लस 2 × 1 × 1 प्लस 3 × 1 × -1, ये देखो ये कितना आ गया, 1 + 2 3 - 3, ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये देखो, ये तो फ्री के मार्क्स होते हैं, मल्टीप्लाई करना तो हमें आता ही है ना, सो आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो फ्री के मार्क्स होते हैं ये, बिल्कुल ये भी मेरे ख्याल से 4 मार्क्स में आया हुआ है, पता नहीं 2 मार्क्स में आया हुआ है। मीन्स इतना आसान क्वेश्चन। सिमिलरली ये देखो, ये जून 2017 में आया था, ये दिसंबर 2017 में। करना कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करना है, छोटे बच्चों वाला काम। टो 4 निकालना है। टो 4 क्या आएगा, हम सिर्फ मल्टीप्लाई करके देख लेंगे क्या आएगा। अगर हम देखें, ये तो सारे कोफिशिएंट्स क्या है, 1 1 ही है, सो अब हमें इसे देखने की तो जरूरत नहीं है। सपोज हम टो 3 टो 4 देख रहे हैं। ओके, 1 × फर्स्ट ऑप्शन उठा रहे हैं, 1 × 1 1 आ गया, -1 × 1 -1 आ गया, -1 × -1 +1, 1 × -1 -1, सो ये क्या आ गया, 0। सो पहली ऑप्शन ही पड़ी हुई है, आगे जाने की भी जरूरत नहीं है, पहली ऑप्शन ही हमारे पास 0 के इक्वल आ गई। सो देखो ये कितने आसान क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। सो ये तो काफ़ी आसान टॉपिक है। ओके, ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम, बट ये भी आना चाहिए। हम आसान टॉपिक्स में ही गलती करते हैं। ओके, आसान मान के, जैसे मल्टीप्लिकेशन में ना काफ़ी चांसेस हैं गलती होने के। ओके, हम भूल जाते हैं कोफिशिएंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना। ओके, ये नहीं भूलना आपने। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम का रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो ये फर्स्ट कॉलम में होते हैं। ओके, जैसे A1 हो गया, E हो गया, आपको A2 मिलेगा, B2 मिलेगा, B1 मिलेगा, वो कैसे निकालते हैं हम। ओके, वो हमने कैसे कैसे निकालना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।